हर कुछ महीनों में भारत को एक नया डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। कोई नेता पार्टी बदल लेता है, कोई धार्मिक विवाद शुरू हो जाता है, कोई बयान वायरल हो जाता है, टीवी डिबेट्स चीखने लगती हैं, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है और अचानक देश बेरोजगारी भूल जाता है, शिक्षा भूल जाता है, रिसर्च और इनोवेशन भूल जाता है, किसानों की समस्याएं भूल जाता है, युवाओं का भविष्य भूल जाता है। बस एक राजनीतिक चाल और करोड़ों लोग असली मुद्दों से हट जाते हैं। रिलीजन, पॉलिटिकल ड्रामा, ऑनलाइन फाइट्स, क्या यही देश का भविष्य तय करेगा या फिर एजुकेशन, जॉब्स, डेवलपमेंट, रिसर्च और लॉ एंड ऑर्डर? आज की वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना किसी एक नेता के समर्थन में। ये वीडियो भारत के भविष्य के बारे में, उस युवा पीढ़ी के बारे में है जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की राजनीति सिर्फ गवर्नेंस नहीं रही, अब राजनीति अटेंशन कंट्रोल करने का खेल बन चुकी है। जो जनता का अटेंशन कंट्रोल करता है वो इमोशंस कंट्रोल करता है, और जो इमोशंस कंट्रोल करता है वो इलेक्शन इन्फ्लुएंस करता है। ध्यान से सोचिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तब टीवी पर क्या चलता है? जब एजुकेशन सिस्टम फेल होता है तब सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड करता है? अक्सर असली मुद्दे नहीं, बल्कि रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल फाइट, सेलिब्रिटी, कंट्रोवर्सीज और इमोशनल नैरेटिव्स। क्यों? क्योंकि इमोशंस फैक्ट से ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। एंगर, फियर, हेट्रेड, प्राइड, ये सब एल्गोरिदम को पसंद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानते हैं जितना इमोशनल कंटेंट होगा उतना इंगेजमेंट मिलेगा, और धीरे धीरे लोग सोचने से ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब जनता इमोशनल मोड में होती है तब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर देती है, जैसे देश में क्वालिटी जॉब्स कहाँ हैं, रिसर्च फंडिंग इतनी कम क्यों है, यूथ स्किल डेवलपमेंट पर सीरियस काम क्यों नहीं हो रहा, इंडिया इनोवेशन क्रिएट करने से ज़्यादा इंपोर्ट क्यों करता है। लेकिन ये सवाल रेयरली ट्रेंड करते हैं। आज सबके लिए सिस्टम बराबर नहीं है। अगर आप पावरफुल हैं तो रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अगर आप गरीब हैं तो छोटी गलती भी पनिशमेंट बन जाती है। एक रिच पर्सन के पास बेटर लॉयर्स, बेटर नेटवर्क्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन, जबकि करोड़ों लोग बेसिक सुविधाओं के लिए स्ट्रगल करते हैं। यहीं से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, क्योंकि बचपन से लोगों को कहा जाता है मेहनत करो और सफल बनो, लेकिन रियलिटी में कई बार कनेक्शंस और मनी मेरिट से ज़्यादा काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क बेकार है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि सिस्टम में इनइक्वालिटी अभी भी बहुत गहरी है, और जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है। हर सैलरीड पर्सन एक चीज़ समझता है, टैक्स देना मैंडेटरी है। लोग टैक्स इसलिए देते हैं ताकि देश में बेटर रोड्स, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर स्कूल, बेटर ट्रांसपोर्ट और बेटर पब्लिक सिस्टम बने। इलेक्शन आते ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री कैश, फ्री स्कीम्स, फ्री प्रोमिसेस शुरू हो जाते हैं। अब बैलेंस समझना जरूरी है। गरीब लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है क्या हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं या सिर्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से पावरफुल नहीं बनता, उसके लिए इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। सोचिए, अगर इंडिया एग्रेसिवली एआई, सेमीकंडक्टर, साइंटिफिक रिसर्च, मेंटल हेल्थ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करे तो भारत दुनिया का सबसे पावरफुल इनोवेशन हब बन सकता है। टैलेंट हमारे पास पहले से है, सिस्टमेटिक फोकस नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी यूथ पॉपुलेशन। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी क्राइसिस भी बन सकती है, क्योंकि आज करोड़ों युवा अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रेशर, कंपैरिजन और डिजिटल एडिक्शन के बीच ट्रैप्ड हैं। स्क्रीन टाइम एक्सप्लोड कर चुका है, अटेंशन स्पैन कोलैप्स हो चुका है। आज कई युवा स्किल बिल्ड करने से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया हर सेकेंड कंपैरिजन पैदा करता है। हर कोई ऑनलाइन सक्सेसफुल दिखता है, हर कोई रिच दिखता है, हर कोई कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे यंग लोग कन्फ्यूज्ड हैं, डायरेक्शनलेस हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, और सबसे दुखद बात, कई पेरेंट्स अभी भी इस मेंटल प्रेशर को फुल्ली अंडरस्टूड नहीं करते। पुरानी जनरेशन फिजिकल स्ट्रगल से लड़ी, आज की जनरेशन मेंटल ओवरलोड से लड़ रही है। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट कंपैरिजंस, कांस्टेंट प्रेशर, और इस डिस्ट्रैक्शन में साल निकल जाते हैं। दुनिया का हर डेवलप्ड नेशन रिसर्च और एजुकेशन पर मैसिव इन्वेस्ट करके आगे बढ़ा। कोई भी देश सिर्फ इमोशनल स्पीचेस से सुपर पावर नहीं बना। उन्होंने इन्वेस्ट किया साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, इनोवेशन में। भारत के पास ब्रिलियंट माइंड की कमी नहीं है। इंडियन इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया में सक्सीड करते हैं। तो प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज़ है। हम रोड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पर कम, मार्क्स पर ज़्यादा, क्रिएटिविटी पर कम। लेकिन फ्यूचर उन्हीं देशों का होगा जो इनोवेशन क्रिएट करेंगे, सिर्फ कंज्यूम नहीं।
इस वीडियो का उद्देश्य पॉलिटिक्स को हेट करना नहीं है। पॉलिटिक्स जरूरी है, लीडरशिप जरूरी है, लेकिन सिटीजन्स का इमोशनली अवेयर होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअली अवेयर होना भी जरूरी है। हर पार्टी से सवाल पूछिए, हर आइडियोलॉजी को क्वेश्चन कीजिए, हर लीडर को अकाउंटेबिलिटी पर रखिए। ब्लाइंड सपोर्ट नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब लोग सोचना बंद कर देते हैं और जब डिस्ट्रैक्शन परमानेंट हो जाता है तब डेवलपमेंट टेम्परेरी हो जाता है। भारत के पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, यूथ पावर है, लेकिन फ्यूचर इस बात से तय होगा कि हमारी जनरेशन सिर्फ रिएक्ट करेगी या बिल्ड भी करेगी। तो अगली बार जब कोई नया पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ट्रेंड करे, एक सवाल जरूर पूछना, क्या हम भारत का भविष्य डिस्कस कर रहे हैं या सिर्फ एक और डिस्ट्रैक्शन।